हे गाइस, वेलकम बैक। मैं फिर से आ चुका हूँ रिच डैड पुअर डैड सीरीज में। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आती कि मैं बना नहीं रहा था। तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लेसन 2 में से मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ हार्ड वर्किंग पीपल की। तो स्टोरी सुनाता है, ये कहते हैं कि देयर इज अ रिसेंटली मैरिड कपल एंड वो शादीशुदा हो जाते हैं। तो पहले क्या था कि वो रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे थे। उसका रेंट जितना भी था वो रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे थे। अब उनके लिए गोल क्या था, और वो उस हिसाब से पैसे कमाते हैं। अब उनके लिए गोल क्या था कि अच्छी जॉब पाएं और अच्छी, मतलब हायर चेक मिले उन्हें, हायर पेमेंट मिले, और उससे वो अपने लिए एक खुद का सेल्फ इंडिपेंडेंट होम ले सके, मतलब कि खुद के लिए घर खरीद सके। तो उनके लिए अब गोल क्या हो गया है कि एक घर खरीदना उनके लिए गोल हो गया। पहले वो सिंगल रह रहे थे, तो अपार्टमेंट में रह रहे थे, रेंटेड अपार्टमेंट में। अब वो घर खरीदने के पीछे भाग गए हैं, तो उनको हायर जॉब और ज़्यादा पेमेंट वाली जॉब पकड़नी थी। पकड़नी मतलब पकड़नी है। स्टोरी सुना रहा हूँ ना मैं। तो अब क्या हुआ कि इनके पास घर भी आ गया। घर के बाद इनके बच्चे हो गए, बिकॉज दे वर मैरिड। उसके बाद अब उनके लिए गोल था उस बच्चे को पढ़ाना, उसके ऊपर फोकस करना। तो यही टीचर बोलता है कि दिस इज अ रैट रेस, मतलब वो लोग रैट रेस में फंस चुके हैं। जो मैंने तुम्हें बताया था ना, रैट रेस, पिछली वीडियो तक एक कैरेट वाला एग्जांपल भी था कि कैरेट बांध के डोंकी के आगे और वो उठता था। वो वाला एग्जांपल और रैट रेस सेम मान लो तुम, ठीक है। तो कि रैट रेस में फंस चुके हो तुम, ये लोग और तुम सब। तो ये एक स्टोरी थी रैट रेस की, कि इससे पहले वो रैट रेस में फंस जाए, इनको बाहर निकालना इंपॉर्टेंट है। और वो एक और चीज़ बोलते हैं कि उनकी इनकम स्टेटमेंट भी ऊपर जाएगी, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट तो ऊपर जाएगी क्योंकि वो हायर जॉब्स लेंगे और पेमेंट, मतलब जिसकी ज़्यादा सैलरी हो वो जब पकड़ेंगे तो इनकम ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपेंसेस भी ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। तो एज द मनी ग्रोज, इनकम ग्रोज, तो एक्सपेंसेस भी ग्रोज होंगे। और एसेट्स और लायबिलिटी वाले शीट में कुछ नहीं, शीट में तो बताया था मैं, ये वाली शीट, ये इनकम एक्सपेंस, इनकम ज़्यादा, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा, एसेट्स और लायबिलिटी कुछ है ही नहीं, क्योंकि इनकम उनकी ज़्यादा हो गई, अच्छी जॉब या हायर पोस्ट में चले गए, उनकी एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से चलेगी। रॉबर्ट की एक और चीज़ लिखता है और बोलता है कि जो इन्होंने घर लिया था, जैसे मैंने भी स्टोरी बताई एक हस्बैंड वाइफ की। तो जो उनने घर लिया था, वो घर उनने मॉर्टेज में लिया था। मॉर्टेज मतलब कि ये होता है कि आपको उस घर के आपको उस घर खरीदने के लिए पैसे मिलेंगे, लेकिन आपको अपना कोई भी सामान जो उतने प्राइस का हो, या आपको कोई भी सामान गिरवी रखना पड़ता है, तो 2 सोने के हार गिरवी में रखने पड़ेंगे और फिर आपको वो पैसे घर बनाने के मिल जाएंगे। आपको बेचना नहीं पड़ता सामान, मतलब। और उसमें क्या है कि आपको वो 2 सोना बेच के आप वो घर बना सकते हो, लेकिन आपको बेचना नहीं था सामान। आपको उन सोने को गिरवी में रखना है। मोर्टगेज इज गिरवी, गिरवी में रख के आपको पैसा मिलेगा घर बनाने के लिए। और अगर आप सक्सेसफुल होते हैं अपने पैसे भरने में पूरे टोटल, तो आपको क्या कहते हैं उसे, इंटरेस्ट लगता है। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल होते हैं ना भरने में, तो आपका जो सोना है वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। नहीं होता, नहीं होता है सक्सेसफुल, तो वो सोना उसको बेच के वो लोग पैसे ले लेंगे। तो दिस इज मॉर्टेज। तो कहता है कि जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं तो ये कमाने लग जाते हैं, तो ये मॉर्टेज में घर भी ले लेते हैं, तो अब इनका लायबिलिटी का कॉलम भी ऊपर चले जाता है। मतलब पहले जो एक्सपेंसेस का कॉलम था, वो लायबिलिटी का कॉलम भी ऊपर चले जाता है। कार खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, तो ये सारी चीजें दे आर टोटल इन द रैट रेस। जो पूरी दुनिया है उस रैट रेस में ये लोग फंस जाते हैं। तो फोटो भी लगा दूंगा, ठीक है।